अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लास थी फ्राइडे की वजह से, ठीक है। तो हमने आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने उसकी मार्किंग भी कर ली है। आज हम पहले चैप्टर नंबर 5 करेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ठीक है। अब देखें, इस चैप्टर का नेम है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स मीन्स मतलब एनर्जी के मानों में ये आएगा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमने इस बात को लेकर डिस्कशन करनी है कि हम जिस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, आया कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है या सिस्टम से एनर्जी अंदर आ रही है। अगर एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं तो उस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे जाके हमारे पास एक दो टर्म्स आएंगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, उसको भी सेपरेट देख लेंगे। फिर हमारे पास इसमें बेसिक टर्म्स आएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। हो सकता है आपने 8th क्लास में इन टर्म्स को पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, सबसे पहले आप लोगों ने केमिकल एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा है ना एनर्जेटिक्स, तो वो केमिकल एनर्जेटिक्स ही है। देखिए, केमिकल एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकरिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए, इधर मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया। मतलब एनर्जी की जितनी भी चेंजेस एक केमिकल रिएक्शन करवाते हुए होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स कहेंगे। देखिए ज़रा, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इन इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और वो एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये स्पीकर वगैरह चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई कप गिर के टूटता है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि इंटर कन्वर्टेबल है। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जेटिक्स में हमने सिर्फ दो के साथ मेनली डील करना है, एक केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है, ये बात याद रखनी है। केमिकल एनर्जेटिक्स और है, केमिकल एनर्जी और है। देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्डिंग मौजूद है, उसमें जो स्टोर एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी कहलाएगी। हीट एनर्जी क्या है, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। अब यहाँ पे दो बातें हुई हैं, एनर्जी रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मतलब जब केमिकल बॉन्ड बनना है, हम पहले भी ये देख चुके हैं कि जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, सिस्टम की एनर्जी हो जाती है लो, ठीक है। मतलब सिस्टम की एनर्जी अब लो कैसे होगी, मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर चली जाएगी। और जब वो टूटना है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जानी है, हाई, मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाना है। ये हम चैप्टर नंबर 3 में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, एस एन MCQ भी आ सकती हैं। उसके बाद मेन हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल को मैंने C से रिप्रेजेंट किया हुआ, इधर स्पेस नहीं थी मेरे पास, तो आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कॉजेज ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखिए ज़रा, इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमने यही देखा है कि एनर्जेटिक्स में हम क्या करते हैं, उस एनर्जी चेंजेस को देखते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हो रही हैं। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये एनर्जी चेंजेस आती क्यों हैं। ये एनर्जी चेंजेस आती इस वजह से ही हैं कि हमने ये देखना होता है कि एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है या ब्रेकिंग हो रही है। In most of the reactions, the weak bonds of the reactants break, while in products new strong bonds are formed. हमने, अगर आप चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो हमने वहाँ पे रिएक्शन देखा था, इधर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए ज़रा, वहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रिएक्शन देखा था।
जिसमें H2I2 के साथ कंबाइन हो रहा था और 2H, मतलब रिएक्टेंट्स के जो अपने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं क्यों, वीक, और प्रोडक्ट्स में न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब ये H2 है, ये ऐसे अटैच है, I2 है, ये भी ऐसे अटैच है, ठीक है। ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो एक H इस दूसरे I के साथ और ये H इस I के साथ कंबाइन होकर न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जब तक हाइड्रोजन और आयोडीन का अपना ही बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन तब तक नहीं होगी। इस वजह से उसने कहा है कि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स का जो वीक बॉन्ड होता है वो टूट रहा होता है और प्रोडक्ट्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड वाइल एनर्जी इज इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वही पिछली बात आ गई कि जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब सिस्टम की एनर्जी लो चली जाती है, और जब उसकी ब्रेकिंग होती है तो सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम की एनर्जी हाई होती है। सच अ रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मोस्टली बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी निकलती है और सिस्टम की एनर्जी लो चली जाती है। अब आपने यहाँ तक इसको मार्क करना है कॉजेज ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में, यहाँ तक। उसके बाद आगे आपके पास दो डेफिनेशन आ जाती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक्सो मीन आउट, एंडो मीन इन, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या है, बाहर निकलना, आउट, एंडो मीन अंदर दाखिल होना, इन। देखिए ज़रा, इफ़ अ रिएक्शन इज अकम्पनीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब अगर किसी सिस्टम से एनर्जी बाहर जाती है, एनर्जी इवॉल्व होती है या हीट इवॉल्व होती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है। एंड इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस वजह से कोट नहीं करवा रही क्योंकि आगे हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है डिटेल में, एक्सो एंड एंडोथर्मिक, वहाँ पे बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स हैं। जब हम वो टॉपिक करेंगे ना तो उसमें से एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक एक कोट कर दोगे इसके साथ, डेफिनेशन के साथ। देखिए ज़रा, इन एनर्जेटिक्स वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट, कहते हैं एनर्जेटिक्स में हम सिर्फ हीट को ही इनकाउंट नहीं करेंगे, विच कम्स आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जा रही होगी या निकल रही होगी, बट ऑल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथैल्पी। हीट के अलावा एक मेजर ऐसी क्वांटिटी है जो हम एनर्जेटिक्स में डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंथैल्पी, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी कहेंगे।